बात अगली खबर की करेंगे। हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रेन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। दिल्ली की ओर जाने के दौरान यह पथराव हुआ है। ट्रेन की एक खिड़की का शीशा भी टूट गया। E1 कोच में सवार थे मोहन भागवत। जीआरपी और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस ट्रेन में मोहन भागवत सवार थे उस पर पत्थरों से हमला किया गया। ट्रेन की जो खिड़की का कांच था वो टूट गया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत E1 कोच में सवार थे। हालांकि इस मामले की जांच अब शुरू हो गई है। जीआरपी और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन ये बहुत संगीन मामला है कि हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। इससे पहले भी कई बार इस ट्रेन पर हमले किए गए हैं, पत्थरबाजी की गई है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार इस ट्रेन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सवार थे और ये ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही थी, जिस बीच इस पर पत्थरों से हमला कर दिया गया। क्या ये महज संयोग भर है कि ट्रेन में मोहन भागवत सवार थे जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, या फिर ये सोची समझी साजिश है? दरअसल मोहन भागवत 2 दिन से लखनऊ में मौजूद थे। यहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम मौर्य से बातचीत की थी, मुलाकात की थी, और उसके बाद वो दिल्ली वापस लौट रहे थे इसी ट्रेन से। इसी ट्रेन के E1 कोच में सवार थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमितेश, अब तक की जांच पड़ताल में क्या पता चला है और कैसे ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ, ये बताएं। देखिए, यूपी के जो हरदोई जिला है वहां पर जब वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची है तो अज्ञात लोगों द्वारा इस पर पथराव की जो सूचना है वो पुलिस के पास आई, और जो ही ये सूचना आई कि वंदे भारत का पथराव हुआ है, पुलिस एक्टिव हो गई। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि वंदे भारत में जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत वो सवार थे। पथराव के दरमियान जो ट्रेन का एक शीशा का जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, एक शीशा जो है वो टूट गया है, लेकिन किसी यात्री को फिलहाल चोट नहीं लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीओ सिटी है अंकित मिश्रा, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनका मकसद क्या था। हालांकि इससे पहले भी कई बार वंदे भारत पर पथराव की जो घटना है वो सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही सुबह इस ट्रेन से जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत वो सवार थे इसमें, तो ज्यादा संवेदनशील मसले को देखते हुए जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने पूछताछ की है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये महज एक संजोग था या फिर जानबूझ से कोई साजिश रची गई थी। इस पर पुलिस फोकस कर रही है। बिल्कुल, देखिए, ये काफी संगीन मामला हो जाता है क्योंकि आरएसएस प्रमुख ने हाल ही में एक बयान दिया था घर वापसी को लेकर, और उसके बाद हमने देखा था कि जो है कई लोग इसका विरोध कर रहे थे। खास तौर पर मौलाना मदनी ने इसका विरोध किया था, और आम जनता से भी न्यूज इंडिया ने भी जब बात की तो उन्होंने ये कहा था कि क्यों ना मोहन भागवत हमारे धर्म में आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बयान के परिणाम स्वरूप लोगों ने उन्हें टारगेट करने की कोशिश की हो? देखिए, फिलहाल जो पुलिसिया पूछताछ इसी बात को लेकर हो रही है कि क्या मोहन भागवत इस ट्रेन में वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार थे, उन पर जानबूझकर हमले की कोशिश थी, या फिर अमूमन, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि हाँ। वंदे भारत पर पत्थर फेंके गए हैं, उनके शीशे तोड़े गए हैं, तो एक उस तरह से ये हमला था, या फिर जानबूझकर कि चूंकि आरएसएस प्रमुख इसमें मोहन भागवत सवार थे इसलिए हमला किया गया था। यही चीज जो है पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है, और आज जहाँ पे घटना हुई है वहां पे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जो अगल बगल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका सहारा ले रही है। तो कुल मिलाकर पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अब बहुत जल्दी पूछताछ में जो सच्चाई है वो निकल के सामने आ जाएगी। बिल्कुल अमितेश, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि इस ट्रेन पर कई बार पहले पत्थरबाजी हो चुकी है, इस ट्रेन को निशाना बनाया गया है, लेकिन जब कोई अति विशिष्ट अतिथि इसमें बैठा हुआ हो, देश का कोई वीआईपी बैठा हो, कोई बड़ा नेता बैठा हो, और ऐसे में ये हमले हो तो मामला काफी संदिग्ध हो जाता है। जिस जगह पर ये घटना घटित हुई है, पत्थरबाजी की गई है ट्रेन पर, किस तरीके का वो क्षेत्र है? क्या वहां पर आसपास कोई सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं?
देखिए, जो सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो अभी हमारे पुलिस का जो अधिकारी है उनसे बात हुई तो उसने कहना था कि साफ तौर पे सीसीटीवी कैमरा जो आसपास के हम लोग खुजवा रहे हैं और उस सीसीटीवी के जरिए हम जो आरोपी हैं उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके अलावा एहतियातन के तौर पर वहां पे जीआरपी और जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए बैठाया हुआ है और पूछताछ इस बात के लिए की जा रही है कि आखिर उनका मोटो क्या था, मकसद क्या था। दूसरी बड़ी बात यह है कि वंदे भारत पर इससे पहले भी उन इलाकों में हमले हो चुके हैं। तो सिर्फ पुलिस का मकसद सिर्फ ये है कि मोहन भागवत जी तो उस ट्रेन में वंदे भारत में सवार थे, तो ये जानकारी होने के बाद से ट्रेन में पथराव किया गया है या फिर अमूमन तौर पे जब जिस तरीके से पहले हमला हुआ है वंदे भारत पर शीशे तोड़े गए हैं, पत्थर फेंके गए हैं या उसी तरीके का हमला था, ये जानने की जो कोशिश है वो पुलिस कर रही है फिलहाल। बिल्कुल अमितेश, ये पूरा जांच का विषय है और वंदे भारत ट्रेन जिसको लेकर काफी हम प्रचार भी करते हैं, हमारे देश की बेहतरीन ट्रेनों में से एक वंदे भारत ट्रेन है और अब तो वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन भी सामने आ गई है, वो भी लॉन्च हो चुकी है, फर्राटे भर रही है, रफ्तार के साथ दौड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर माना जाए कि ये आरएसएस प्रमुख से जुड़ा हुआ हमला नहीं भी था, अगर मोहन भागवत को निशाना नहीं भी बनाया जा रहा था, तो भी देश की संपत्ति को इस तरीके से हानि पहुंचाना, ट्रेन में कई लोग बैठे होते हैं, किसी को चोट लग सकती है, उनको हानि पहुंच सकती है, किसी बच्चे को कांच चुभ सकता है, कई तरह की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। ऐसे में भी एक बहुत बड़ा अपराध है। देखिए, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि E1 कोच में मोहन भागवत सवार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो हरकत करने वाले लोग हैं उन पे सबसे बड़ा सवाल पुलिसिया सिस्टम पे उठता है कि आखिर ऐसी कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है ताकि एक नजीर बन सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इस पर कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, शीशे टूट चुके हैं, लोग चोटिल हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं, चाहे वो लखनऊ से दिल्ली रूट पे जा रही वंदे भारत की बात करें या फिर लखनऊ से गोरखपुर की रूट पे जा रही वंदे भारत की बात करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ खाना पूर्ति कर लेना, जांच कर लेना या फिर सीसीटीवी से हम देखेंगे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, इस तरह की बातें कर लेने से काम नहीं चलेगा। एक तो आप जो आम यात्री इस पे यात्रा कर रहे हैं उनके साथ कितना जोखिम है, आप सोचिए कि हम और आप भी ट्रेनों से यात्रा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे पिछली बार आपको याद होगा कि इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें एक मासूम बच्चे को चोट लग गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन लोग होते हैं, जिनका मकसद क्या होता है, इस पर भी कहीं ना कहीं जांच कर और एक ठोस कार्रवाई जब तक नहीं बनेगी तब तक इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कि सामने आती रहेंगी और जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर ठोस और कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल इस वंदे भारत में E1 कोच में आरएसएस चीफ मोहन भागवत सवार थे और पथराव में हालांकि कोई चोटिल भरे ना हुआ हो, लेकिन जो शीशे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के वो टूटे हुए हैं। पुलिस के जो आलाधिकारी है वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हम जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और उसके अलावा कुछ लोग जो वहां पे मौजूद थे जब घटनास्थल हुई थी उसके आसपास के लोगों को वो पूछताछ कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका मकसद क्या था। लेकिन परेशान करने वाली तस्वीर ये है कि आखिर वंदे भारत को कब तक निशाना बनाया जाएगा, आखिर आम यात्रियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ है वो कब तक होगा, एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल अमितेश, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। रेलवे इस कदर परेशान है वंदे भारत पर हो रहे हमलों को लेकर, इसका आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि असम में जब असम और बंगाल के बीच अभी वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन लॉन्च हो रही थी, प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने गए हुए थे, तो स्पेशली सुरक्षा की मांग की गई थी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए कि इस पर पत्थरबाजी की घटना ना सामने आ जाए एक बार फिर। देखिए, वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की अलग अलग घटनाएं हुई हैं। हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई और इस बार ट्रेन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी सवार थे। दिल्ली की ओर ये ट्रेन जा रही थी और इस दौरान ये पत्थरबाजी हुई है। ट्रेन की एक खिड़की का शीशा टूट गया है। E1 कोच में मोहन भागवत सवार थे। हालांकि पुलिस और जीआरपी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि जनवरी 2023 में लॉन्च के तुरंत बाद कई घटनाएं सामने आई। 2 जनवरी 2023 को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत पर हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के पास पश्चिम बंगाल में यहाँ पर पथराव किया गया था। 2 खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद 5 जनवरी को
2023 में ही बिहार में दूसरी घटना सामने आई। पहले बंगाल बताया गया था, लेकिन जांच में बिहार में यह हमला हुआ है ये पता चला था। और 11 जनवरी 2023 को विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहां पर ट्रायल ट्रेन के दौरान पथराव किया गया। इसके बाद 20-21 जनवरी 2023 को दार्जिलिंग क्षेत्र में, ये भी पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग भी पश्चिम बंगाल में है, और यहां पर भी पथराव हुआ था। ट्रेन पर एक खिड़की टूट गई थी। अब बात फरवरी की कर ले तो फरवरी 2023 में 25 फरवरी 2023 को भी यहां पर चेन्नई बेंगलुरु वंदे भारत पर बेंगलुरु के पास पथराव किया गया। 6 पैनोरमिक विंडो क्षतिग्रस्त हो गई थी। और मार्च 2023 में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। 12 मार्च 2023 को फरक्का, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है, यहां पर पथराव हुआ था और कोच की खिड़कियां टूटी थी। अप्रैल 2023 में 6 अप्रैल को विशाखापट्टनम वंदे भारत पर पथराव हुआ। मई 2023 में भी ऐसी घटनाएं देखी गई। 1 से 2 मई 2023 में केरल में मल्लपुरम इलाका है फरक्का क्षेत्र का, यहां पर पथराव हुआ था, विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी तरह से 8-9 मई 2023 को केरल के कन्नूर में दूसरी घटना देखने को मिली। जून जुलाई 2023 में भी कई घटनाएं देखने को मिली। जून 2023 में देहरादून दिल्ली रूट पर पथराव हुआ। कई रिपोर्ट्स में 7वीं घटना बताई गई है। और 1-2 जुलाई 2023 को धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत पर दावणगेरे के पास पथराव हुआ था। 27 जुलाई 2023 को आगरा में भोपाल हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत पर पथराव किया गया था। और सितंबर 2023 में 15 सितंबर 2023 को गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत पर मलहूर स्टेशन के पास तीसरी बार पथराव हुआ। मार्च 2024 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 4 वंदे भारत ट्रेनों पर अलग अलग पथराव की घटनाएं सामने आई। जून 2024 पंजाब के फगवाड़ा में अमृतसर दिल्ली वंदे भारत पर पथराव किया गया। इसके बाद सितंबर 2024 में एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई। इस बार कानपुर क्षेत्र में पथराव हुआ और ट्रैक पर ऑब्जेक्ट्स भी रखे मिले। नवंबर 2024 में बुलंदशहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पर वाराणसी बाउंड वंदे भारत पर पथराव किया गया। चंद्रशेखर आजाद इस ट्रेन में उस दिन सवार थे। 2025 की मई में नागपुर क्षेत्र में वंदे भारत और राजधानी पर पथराव हुआ। जुलाई 2025 में मुजफ्फरपुर बिहार में पथराव की घटना सामने आई। गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत पर पथराव किया गया। 4 नाबालिग को इस घटना में गिरफ्तार भी किया गया। अब अगस्त 2025 में एक बार फिर मोतिहारी, जो कि बिहार में है, यहां पर पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत पर एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई। सितंबर अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु केरल में कई मामले सामने आए, जैसे कि 29 सितंबर को नागरकोइल चेन्नई पर 12 साल की बच्ची द्वारा पत्थरबाजी की गई। दिसंबर 2025 में चेन्नई तिरुनेलवेली वंदे भारत पर पथराव हुआ और इस मामले में भी 4 नाबालिग गिरफ्तार किए गए। 2026 में ये हाल की घटनाएं अब हम आपको बता रहे हैं। जनवरी में मालदा टाउन दिल्ली स्लीपर वंदे भारत पर पथराव की घटना सामने आई। पीएम मोदी फ्लैग ऑफ से पहले ये पत्थरबाजी की गई। फरवरी 2026 एक बार फिर देखिए हालिया मामला, यानी 2030 से अब तक 2026 3 साल के भीतर लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। फरवरी 2026 में हरदोई उत्तर प्रदेश में वंदे भारत पर पथराव हुआ है, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है।